जल्दी फिनाले में आप देखते हैं जो ट्रॉफी उठाता है बिग बॉस 70 आप का। बताएं मेरा नाम क्या होगा? मुनव्वर फारूकी। फिर भी आप टॉप 3 में किसको देखना चाह रही हैं? अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता। मैम जिस तरह से आपका मुनावर के साथ बॉन्ड रहा है, जी। अब आप घर से बेघर हो गई हैं तो जी। अंकिता कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में है। सो आपको क्या लगता है अंकिता और विक्की का क्या कुछ गेम प्लान है फ्रेंड के थ्रू मुनावर के साथ क्लोज रहकर अपने गेम को ज़्यादा आगे तक ले जाने का? देखो, एक पॉइंट ऐसा रिसेंट में था जहाँ अनुराग, मुनव्वर, मैं, नील, अभिषेक, हम ये कुछ 5-6 लोग, 4-5 लोग एक साथ हो गए थे। तो अनुराग ने ना कई बार इस दौरान बोला कि भाई उससे पहले जैसे हमारे साथ उसका इतना कनेक्ट था नहीं, तो अनुराग ने ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ बैठ के, क्योंकि मैं अपने मन की बात कर सकता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मुझे जज नहीं करता, कोई मुझे ये नहीं बोलता ये बात मत बोलो। तो मैंने कहा पर कोई भी तुमको ऐसा क्यों बोलेगा? वो तुम्हारा थॉट, तुम्हारी ओपिनियन, तुम्हारा परसेप्शन उस सिचुएशन को देखने का है या उस इंसान के बारे में वो ओपिनियन है। हु एम आई टू से योर राइट और रॉन्ग? मेरी अपनी ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन मैच करे नहीं करे फिर भी ओपिनियन हम दोनों की सही है अपनी जगह। तो और मुनव्वर तो खैर पहले से ही मेरे साथ हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन गया था ओवर द टाइम। अभिषेक, उसका भी बॉन्ड बना ओवर द टाइम। नील और उसका भी बॉन्ड बहुत ऑर्गेनिकली हुआ। कोई किसी का वर्क बैकग्राउंड देख के हम 4-5 लोग कनेक्ट नहीं हुए। और अनुराग ने भी ये बहुत बार चीज़ें एक्सेप्ट की कि यू नो आई फील वेरी नाइस सिटिंग विथ यू पीपल। तो हमने कहा यार हम तो ऐसे ही कहते नहीं भाई, विक्की वगैरह ये लोग ना हमेशा ये। तो देन इन दैट टाइम मुझे ध्यान में है कि विक्की ने अनुराग के साथ फिर काइंड ऑफ बातचीत शुरू करने की कोशिश की, जो विक्की का तरीका है कि ट्राइंग टू कन्विंस और ये वो कि भाई देख तू वहाँ जाके ठंडा हो गया है, हमें देख हम कितना एक्शन में है, कितना एक्टिव में है, भाई गेम में ये चाहिए वो। तो बिकॉज अगेन ही वॉज ट्राइंग कि भैया पुल करो। तो मुझे अनुराग ने बोला ये, मैंने कहा मे बी मुझे लगता है कि भाई जैसे तुम लोग बोलते हो भाई तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, तुम्हारी भी, मुनव्वर की। मैंने कहा मे बी उनको लग रहा होगा भैया 2 स्ट्रॉन्ग बैकिंग वाले हमारे साथ नहीं हैं और सामने उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मे बी उनको ये लग रहा होगा, तो मे बी दैट कैन बी अ स्ट्रैटेजी कि ये 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स मेरे पास आ जाएं। अब क्योंकि अनुराग नहीं गया उनकी तरफ, तो फिर उन्होंने अनुराग को नॉमिनेट कर दिया, अंकिता एंड विकी ने। और समर्थ और ईशा को तो क्या ही बोले, वो तो फॉलो द लीडर वैसे ही करते हैं। पेट प्रोजेक्ट्स, करंट पेट प्रोजेक्ट्स तो वही हैं। समर्थ, ईशा एंड अभिषेक का गेम प्लान क्या है? कुछ क्या गेम प्लान अभिषेक का नहीं, गेम प्लान समर्थ और ईशा का है। ईशा और समर्थ का है बोलूँगी, क्योंकि ईशा अगर इन तीनों के बीच कोई पोक कर रहा है तो मुझे नहीं लगता आपने कहीं अभिषेक को इन दोनों को पोक करते हुए देखा है। इन दोनों ने या इन दोनों में से किसी एक ने अभिषेक को पोक करते हुए देखा है। अगर समर्थ ने किया तो ईशा ने ज्वाइन किया, अगर ईशा ने किया तो समर्थ ने ज्वाइन किया है। और ये ईशा अगर बात कर रही है या समर्थ अगर जो बातें कर रहा है तो वो पास्ट की हैं, भूतकाल की हैं, जो इनके बीच में या जो भी ट्रॉमा जो भी रहा हो, जो भी इनका रिलेशन रहा हो, ये ईशा इस्तेमाल कर रही है। अभिषेक ने कभी अपने पास्ट रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके फुटेज लेने की कोशिश नहीं की, मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। और समर्थ का तो क्या ही बोले, जो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को इस कदर डाउन कर रहा है, इतनी डिसरिस्पेक्ट दे रहा है कि उसका इस्तेमाल करके वो अभिषेक को पोक कर रहा है कि अभिषेक लड़े, अग्रेसिव होए, ताकि उसका एक स्टैंडिंग बने। इट्स वेरी डिमीनिंग, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड आउट ऑफ लाइन फॉर अ गर्ल, जो अनफॉर्चुनेटली ईशा समझ नहीं रही है। और वो भी उस खेल में समर्थ का साथ दे रही है। शी डजंट माइंड बीइंग यूज्ड फॉर इट, क्योंकि ईशा का भी अपना कोई मुद्दा नहीं है सिवाय अभिषेक।